नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महायुद्ध जैविक जंग के बाद अब कहा जा रहा है महातबाही की तरफ ये युद्ध इस वक्त बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है वो कोई साधारण जंग नहीं है, बल्कि एक युद्ध के अंदर 4 युद्ध लड़े जा रहे हैं। और हम एक युद्ध को 4 युद्ध क्यों कह रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला युद्ध रक्त युद्ध है और इसके बाद और क्या युद्ध है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। नाटो ने फ्रांसीसी सैनिकों को भेजा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के तहत जानकारी ये मिल रही है कि रूस पर दबाव के लिए नाटो की कार्रवाई बहुत मायने रखती है। नाटो ने रोमानिया में सैनिक तैनात किए हैं। नाटो ने फ्रांसीसी सैनिकों को भेजा है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। जानकारी ये मिल रही है कि रूस पर दबाव के लिए नाटो की ये कार्रवाई हुई है और नाटो ने रोमानिया में सैनिक तैनात किए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आर पार की लड़ाई में किस तरह से चौकन्ना है नाटो, यह भी साबित हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है और रूस पर दबाव के लिए नाटो की कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब इस पूरे युद्ध को 15 दिन हो चुके हैं और नाटो ने रोमानिया में सैनिक तैनात कर दिया है। नाटो ने फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की है और इस बीच रिहायशी इलाकों में बमबारी और इस तरह की तस्वीरें तो आ ही रही हैं सामने। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है वो कोई साधारण जंग नहीं है, बल्कि एक युद्ध के अंदर 4 युद्ध लड़े जा रहे हैं। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि इन युद्ध को हम 4 युद्ध क्यों कह रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला युद्ध रक्त युद्ध है। 16 दिनों से रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला जारी है। 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल हमला हुआ है। युद्ध में 25 लाख लोगों ने पलायन कर दिया है और इसके बाद जो दूसरे नंबर का युद्ध है वो है दुष्प्रचार का युद्ध। रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर केमिकल वॉर का आरोप लग रहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हमला कर सकता है। और इसके बाद तीसरे नंबर का युद्ध है वीडियो। ध्यान देने वाली बात है कि तबाही यूक्रेन में मची है, लेकिन सरेंडर की तस्वीर सिर्फ रूसी सेना की दिखती है। यूक्रेनी सेना के मारे जाने की तस्वीर मीडिया में अब तक नहीं आई है और सिर्फ रूस के फाइटर जेट्स के गिराए जाने की खबर है, यूक्रेनी सेना की नहीं। चौथे नंबर में आर्थिक युद्ध है। आर्थिक युद्ध क्यों कहा जा रहा है? इसमें अमेरिका समेत पूरे यूरोप ने रूस पर आर्थिक पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की वजह से रूस को भारी भरकम नुकसान हो रहा है और रूस अब भारत साथ ही चीन के साथ ही तेल का व्यापार सीधे करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अलग अलग स्तर पर इस युद्ध को समझा और देखा जा सकता है। और इस बीच यूक्रेन का प्लेन गिराया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन इस सब के बीच जिस युद्ध के खत्म होने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा था कि रूस की तरफ से रूस की शर्तों को यूक्रेन मानने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे में अचानक यूक्रेन और रूस के युद्ध में केमिकल वॉर की खबर आ जाने लगी और अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं और एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। तो इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि किस तरह से दोनों ही देशों की तरफ से तैयारियां पूरी है और हर स्तर पर इन तैयारियों के पूरे होने का दावा किया जा रहा है। और जहां तक वीडियो वॉर की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से न जाने कितने अभी तक वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें साबित किया जा रहा है कि वो रूस पर भारी पड़ रहा है।